आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एक बार फिर एहतजाज के लिए मजबूर हुए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुलाजमीन। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख और शिनाख्त मिटाने की पाकिस्तान की कोशिश और कश्मीरी आर्ट को प्रमोट करने के लिए खास एग्जीबिशन का एहतमाम। बेशतर इलाकों की तरह ही पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के भी तमाम नौजवानों को अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक अच्छी नौकरी का इंतजार रहता है। हालांकि बेशतर लोगों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, जैसे बदउनवानी और अकरबा परवरी। हालांकि जिन खुशकिस्मत लोगों को नौकरी मिल भी जाती है, उनकी मुश्किलें तब भी दूर नहीं होती। कभी वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, तो कभी कई साल काम करने के बाद भी पगार में 1 रुपए तक का इजाफा नहीं होता। इस दरमियान महंगाई बढ़ती जाती है। तब ये लोग मांग करते हैं मुख्तलिफ मराद की, जो पाकिस्तानी शहरों में काम करने वाले मुलाजमीन को तो मिलती हैं, लेकिन उसकी गुलामी में जी रहे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को नहीं मिलती। इसके खिलाफ नाराजगी दिखना यकीनी तौर पर जायज है, और ऐसा ही गुज़िश्ता रोज मुजफ्फराबाद में देखने को मिला, जब मुख्तलिफ महकमों के एम्प्लॉय हड़ताल पर चले गए। पेश है रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के बैनर तले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरी मालियात के दफ्तर के बाहर एक रैली का इनेकाद किया। इनके मुतालबात हैं तनख्वाहों की अदायगी, मुख्तलिफ अलाउंसेस और वक्त पर पेंशन दिया जाना। मुलाजमीन ने नारेबाजी करते हुए फाइनेंस सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर धरना इसलिए दिया है क्योंकि इनका इल्जाम है कि इनके तमाम मसाइल की फाइल यहीं पर रुकी हुई है। ये ना सोचे कि हम यहाँ डर के रुक गए। जिस वक्त हम आए थे, अब भी हमारे लोग यहाँ छाँव में बैठे हैं, वो उधर सामने छाँव में बैठे हैं। हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। जितने लोग हम थे, ये जितने मर्जी नफरी लगा लेते, इनसे नहीं रुकना था ये रेला। जो दरिया झूम के उठा है, तिनकों से न डाला जाएगा। लेकिन हमने अपनी बात का पास रखा, हमने उनको एक मौका दिया। मुलाजमीन साथियों, आप डटे रहे, आपकी क़यादत डटी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क़यादत आपको मायूस नहीं करेगी। मायूसी आप सोचे भी ना कि क़यादत आपको मायूस करे, या क़यादत वापसी का रास्ता बुला कर आई है। बर्न डिवोर्स वाली बात हो चुकी है। क़यादत कश्तियाँ जला कर आई है। जो हुक्म आप मुलाजमीन साथी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल में रहोगे। इन एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि हम पहले भी कई मरतबा एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांगें नहीं मानी जाती। हालांकि मकामी असम्बली में इस सम्त में एक नोटिफिकेशन पास हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि हुक्मरानों ने मानो बिल पास करा के ही अपनी जिम्मेदारी निभा ली। इसके आगे मानो इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। 10 अजला के अंदर जो दोस्त मर्जी पता कर ले, हम चैलेंज करते हैं इंतजामिया को कि 10 अजला में अल्हम्दुलिल्लाह आज रिकॉर्ड तोड़ एहतजाज जारी है। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस जो कि ऐलान शुदा है, वजीर खजाना ने असम्बली में खड़े होकर ऐलान किया। 15% हमारी तनख्वाहें स्केल रिवाइज करके, जो कि हुकूमत वक्त ने खुद ऐलान किया। अब मुझे बताइए, जिस मुल्क के अंदर, जिस रियासत के अंदर हुक्मरान झूठ बोले, हुक्मरान अपने वादे का पास न रखे, वो औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला, और जब वादा करो तो उसको पूरा करो, क्योंकि वादे के मुताबिक पूछा जाएगा। एहतजाज का सिलसिला जारी है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है कि इन मुलाजमीन के काम की कोई कदर ही नहीं है। इन लोगों ने वजीर आजम और चीफ सेक्रेटरी से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पास आए हैं। वैसे ये सूरत हाल किसी एक खास महकमे की नहीं है।
सभी महकमों का हाल कमोबेश एक जैसा ही है। हड़ताल खत्म नहीं हो सकती। हड़ताल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा। ताहम अगर यहाँ आप बैठे रहें, हम देखते हैं हमें क्या पैगाम आता है, उसके मुताबिक हम अगला लायामल देंगे आपको। अगर आज अगर हमें ये हड़ताल यहाँ करके अगर घरों को जाना पड़ा, सुबह हम फिर उसी जज्बे से आएंगे। कोई भी मुलाजिम ये नहीं कहेगा कि मैं घर बैठा रहूं। खुदारा मेरी आपसे ये इल्तमास है कि ये हमारा काज है, हमारे बच्चों का काज है। मैंने सुबह भी आपसे यही बात की थी और मेरा आपसे वादा है कि ये हड़ताल तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे। पाकिस्तान में तो हर सरकारी एहलकार को उसके ओहदे के मुताबिक तय वक्त पर तनख्वाह और अपग्रेडेशन मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुकामी मुलाजमीन को उनके हक से दूर रखा जाता है। मुलाजमीन को सिर्फ कोरी यकीन दहानी कराई जाती है कि उनके मसाइल जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे और उनकी फाइल को बस इस महकमे से उस महकमे भेजा जाता है। डीसी साहब मुजफ्फराबाद, एसएसपी साहब मुजफ्फराबाद ने बुलाया कि आपने किस किस्म का एहतजाज करना है। हमने उन्हें एक ही बात कही है, पूरे आज़ाद कश्मीर में ये एहतजाज हो रहा है, आप सिर्फ अपनी स्लिप देखते नहीं हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इस दफ़ा आप देख लें। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जी वही स्लिप जो एक नायब कासद की है वही पे स्लिप आपकी है। तो उन्होंने कहा यार कुछ समझ नहीं है। मैंने कहा आपने देखी नहीं है तो आपको क्या समझ आएगी, लेकिन देखनी ज़रूर है। तो उन्होंने कहा जी एसएसपी साहब ने मैंने देखी है। मैंने कहा क्या आपकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा यही तो हम रोला कर रहे हैं कि भाई हम आपकी नहीं हुई, सबकी नहीं हुई, तो इसलिए हम एहतजाज करना चाह रहे हैं। नहीं हुकूमत। किसी भी महकमे के मुलाजिम की अगर हौसला अफजाई होती है, उसे वक्त पर तनख्वाह के अलावा दीगर मराद दिए जाएं, तो यकीनन उसका हौसला बढ़ता है और वो ज्यादा मेहनत से काम करता है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तो जो महकमा या इदारा सही काम करता है उसे ही हाशिए पर डाल दिया जाता है। जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ महकमे वालों को सारी सहूलतें मिल रही हैं, तो भला उसके कब्जे वाले इलाके के मुलाजमीन को तनख्वाह और मराद देने में परहेज क्यों है? पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भी आखिर अवाम ही बसते हैं, फिर भी इस खित्ते के साथ गैर इंसानी सलूक क्यों किया जाता है? बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। वादी में तैयार होने वाली मुख्तलिफ दस्तकारी की तारीखी पहचान मुल्क और बैरूनी ममालिक में कायम है। दस्तकारी शोबे और इससे वाबस्ता लोगों को बढ़ावा देने के लिए इंतजामिया की जानिब से आए रोज अलग अलग मकामात पर नुमाइशों का एहतमाम किया जाता रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर शहर में भी कश्मीरी आर्ट को प्रमोट करने के लिए खास एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है श्रीनगर शहर का शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया, जो कश्मीरी आर्ट और दस्तकारी को फरोग देने के लिहाज से काफी अहम रहा। इसके जरिए मुख्तलिफ तरह के मलबूसात, दस्तकारी और साजो सामान तैयार करने वालों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया गया। इसमें जो हमारे आर्टिजन्स यहाँ पे हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, चाहे किसी भी क्राफ्ट में हो, उनको प्लेटफॉर्म फराहम करना वो बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है, ताकि उनको उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने बनाए हुए होते हैं, उनका सेल और उनका जो सेल है वो हो जाए। तो इसके लिए कई तरीके हमारे पास हैं। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो हम इख्तियार करते हैं वो ये एग्जिबिशंस हम कंडक्ट करते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो या यूटी के लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट्स में भी करते हैं। शहर में लगाई गई हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की ये नुमाइश सेलर्स और बायर्स के लिए ऐसा शोकेस बना, जहां एक जानिब मकामी कारीगरों और दस्तकारों को अपने काम के नए तजुर्बे हासिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ नुमाइश के अलग अलग स्टॉल्स में आने वालों को कश्मीरी दस्तकारी के बारे में जानने का मौका मिला।
یہ فار دا سیلز آف دیز آرٹیزنز آرٹ اینڈ کرافٹ پروڈکٹس سیلز ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس سے پروڈکٹ ایکسپلور ہوتا ہے. جو نیا بندہ ہے ٹریڈ میں وہ آتے ہیں ایگزیبیشنس میں، نئے پروڈکٹس دیکھتے ہیں، نئے اسٹائلس دیکھتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹ سیلز کے پرسپیکٹیو سے بھی یہ اچھی چیز ہے اور ایسے ایگزیبیشنس ہونے چاہیے. ٹائم اینڈ اگین ویلی میں آؤٹ سائڈ ویلی تو ہوتے رہتے ہیں. اٹس اے گڈ انیشیٹو فرام دا گورنمنٹ ٹو پروموٹ ہینڈی کرافٹس. کشمیری دستکاری کے شائقینوں کے لیے ایگزیبیشن میں کشمیری کاریگروں کے الگ الگ دستکاری کے ساز و سامان کے سٹالز لگائے گئے. اس میں کشمیری قالین، سوجنی، ووڈ کارونگ، پشمینہ شالز، ایمبرائڈری اور پیپر میشے کے سٹال شامل رہے، جہاں موقع پر ہی کئی مقامی دستکار ہاتھوں سے اپنا جادو بکھیرتے دکھائی دیے. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیری آرٹ کو فروغ دینے والی اس نمائش کو کئی مقامی دستکاروں نے اپنے سامان کی بکری کے لحاظ سے کافی اہم پلیٹ فارم مانا. یہ بہت ضروری ہے ایگزیبیشنز کشمیر، کیونکہ یہ جو اس کی سند ہے یہ کشمیر آرٹ سے ہے. جو بھی یہاں پہ پیسہ ہے آتا تھا یہ صرف ذریعہ تھا کشمیر آرٹ. یہ اس پہ بہت ضرورت ہے گورنمنٹ کو یہ سوچنا یہ ایگزیبیشن یہ ہر ہمیشہ ہونی چاہیے اور کنٹینیوسلی بیسس پہ ہونی چاہیے. اور جو بھی نئے انٹرپرینور مطلب جو پارٹیسپیٹ کریں گے وہ بھی دیکھیں گے نہیں مطلب یہ ایگزیبیشنز کی کیا اہمیت ہے. کشمیری دستکاری کو بڑھاوا دینے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ایگزیبیشنز کے علاوہ دوسرے نئے لاہے عمل پر بھی عمل کیا جا رہا ہے. اس سمت میں دستکاری کے مصنوعات کی خرید فروخت کو آن لائن پلیٹ فارم پر لے جایا جا رہا ہے. اس کے لیے آئے دن دستکاری کے ورکشاپس اور دوسرے انٹریکٹیو پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں. کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں ان سرگرمیوں سے کشمیری آرٹ، ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلومز کو مزید فائدہ ہوگا. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال کیا جا رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان کی فوج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں. 14 اگست کا جشن منانے کا مقامی لوگوں نے بائیکاٹ کیا اور پاکستان کی مخالفت کی. طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ نیلم ویلی کے مقامیوں کے مطابق رتی گلی نالے میں بادل پھٹنے کے باعث اچانک آئے سیلاب نے کئی پلوں، گھروں اور گاڑیوں کو بہا دیا. تنویر احمد نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی فوج ایک بھاری مصیبت ہے. تقریباً 5 گھنٹے پہلے حویلی علاقے سے گزرنے والے پاکستانی فوجی ٹرک نے زاہد بدر قریشی نامی ایک مقامی کو کچل کر مار دیا. نتیجتاً عوام انتظامیہ سے انصاف پانے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. انفارمیشن NPR کٹھوا نے ٹویٹ کیا ہے کہ آگے بڑھتا جموں کشمیر. انتظامیہ کی جانب سے اسٹیٹ آف آرٹ کے اسپورٹس انفراسٹرکچر قائم کیے جا رہے ہیں. نئی اسپورٹس پالیسی کے تحت جموں کشمیر کے اسپورٹس سیکٹر میں تیزی سے ترقی دیکھی جا رہی ہے. اس مثبت ترقی کو پنچایت لیول تک لے جایا جا رہا ہے. زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ خوشیوں بھرے لمحے، بچوں کے لیے موج مستی بھرا دن. ضلع اننت ناگ میں بچوں کی موج مستی اور خوشیوں کے لیے بھارتی فوج کی جانب سے چھوٹے چھوٹے کھیلوں کا اہتمام کیا گیا. احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ بہتے ہوئے پانی کی کلکل، چیڑ کے درختوں کی خوشبو، زعفران کی کمپن، اذان کی گونج اور اننت گہرائی سے آتی آواز کے ساتھ کشمیر ہر کسی کو حیران کرتا رہا ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ کشمیری عوام نے بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا. اس موقع پر مقبوضہ آبادی میں مکمل ہڑتال کی گئی تھی. پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن چینل PTV ہر روز بھارت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے. پھر بھلا وہ بھارت کی یوم آزادی یعنی 15 اگست کے روز کو کیسے چوک سکتا ہے؟
हालांकि खबरों से बिल्कुल दूर इस चैनल ने पूरी बेशर्मी के साथ ये बताया कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने भारत की यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया, जबकि आप सभी जानते हैं कि इस खबर का हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में जश्न आज़ादी उतने ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई जितना मुल्क के किसी और सूबे में। इससे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा मुहिम भी पूरी तरह कामयाब दिखाई दी। 15 अगस्त के जश्न में न सिर्फ सरकारी इमारतों पर बल्कि लोगों ने अपने घरों में भी शान से कौमी परचम लहराया। इस दौरान हुए खास समारोह में LG मनोज सिन्हा ने शिरकत की और हिफाजती अमले के अलावा तलबा और NCC कैडेट्स ने परेड में हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसकी सकाफत और तहजीब हजारों बरस पुरानी है। इस कदीमी तारीख को जग पहुंचाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। इस खित्ते पर काबिज पाकिस्तान ये चाहता है कि यहाँ के अवाम अपनी तारीख और तारीखी शिनाख्त दोनों भूल जाएं। यही वजह है कि ना तो यहाँ की जुबान को फरोग दिया जा रहा है, ना ही यहाँ की मौसीकी और रस्क को, और ना ही लिटरेचर को। पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ के बाशिंदे अपनी असली पहचान भुलाकर पाकिस्तानी शहरियों जैसे दिखें, उनकी तरह बातचीत करें, उन्हीं की तरह खाएं, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी खास पहचान पर फख्र है और अपने अंदरूनी मामलों में इस्लामाबाद का दखल उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की तहजीब व सकाफत की कीमत पाकिस्तान की नज़रों में कुछ भी नहीं है। वो यहाँ के तौर तरीके, खाने पीने, रक्स व मौसीकी, फन और अदब को बेकार मानता है। यहाँ की जुबान को फिजूल समझता है, चाहे वो गिलगित हो या बल्ती या फिर इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली शिना जबान। इन सभी की पाकिस्तान की नज़रों में कोई कीमत नहीं। पाकिस्तान यहाँ उर्दू को फरोग देने में लगा है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसे कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान के इन हरकतों से मकामी अवाम में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा है। जब उसने मशरक़ी पाकिस्तान पर उर्दू थोपने की कोशिश की थी और मुंह की खाई थी। 74 लैंग्वेज बोल जाते हैं। अब देगर में उन लोगों ने इतने ज़्यादा रखा है, तो इससे किस तरह पता चलेगा कि कौन सा ज़बान उसमें इंक्लूड है, कौन सा नहीं है। गवर्नमेंट को बाकायदा इस पे काम करना चाहिए, बजट देना चाहिए इंटेलेक्चुअल्स को कि वो जाके रिसर्च करें, काम करें इन लैंग्वेजेस को बचाने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ ज़बान से ही नहीं बल्कि यहाँ की हर कदीम चीज़ से पाकिस्तान को नफरत है। बुद्धा का ये बुत यहाँ की पुरानी विरासत का एक नायाब नमूना है, लेकिन इसे सहेज कर रखने की पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की। दुनिया को कभी दिखाने की कोशिश नहीं की कि उसके पास भी नायाब विरासत का खजाना मौजूद है। यहाँ न तो अदब की कदर है और न ही कलमगारों की कोई इज्जत, न ही यहाँ लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए कभी कल्चर फेस्ट मनाया जाता है। स्कूलों में भी सिर्फ उर्दू की किताबें पढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान यहाँ तालीमी बॉब को भी बदलने पर आमादा है ताकि यहाँ की नई नस्ल अपनी कदीमी विरासत को याद न रख सके। तालीम यकीनन अहम है और तालीम दी जाती है, मगर तालीम तरबियत के बगैर जो है वो तालीम अधूरी है और उसके नताइज वो नहीं मिल पाते हैं जो मिलने चाहिए। तो गिलगित बल्तिस्तान में अदब और सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, बल्कि 99% जो है वो गरीब तबका है, और वो तबका जो है इन शोबों को ज़िंदा उन्होंने रखा हुआ है और यकीनन उन्होंने अपना खून जलाकर अपनी काविशों को और अपनी सलाहियत को उन्होंने आगे बढ़ाया है और उनका बहुत बड़ा किरदार है। हुकूमत को चाहिए कि इन शख्सियात की काविशों को तहसीन की निगाह से देखते हुए इनके लिए माकूल वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाएं और इनकी माशी खुशहाली के लिए ऐसे इक़दाम करें कि वो अपना गुज़र बसर बेहतर अंदाज में कर सकें। यहाँ का म्यूज़िक और फोक डांस सैकड़ों बरसों से यहाँ की तहजीब का हिस्सा रहा है। मुख्तलिफ अजला में अलग अलग तरह के डांस फॉर्म हैं।
बल्तिस्तान रीजन के अजला का डांस अलग है, जबकि गिलगित वालों का अलग, और इन सबसे अलहदा है दियामर का डांस। अवाम छोटे छोटे ग्रुप्स में अक्सर आपस में ही जुड़ते हैं और मकामी ज़बान में गाना बजाना करते हैं। दूर अफ्तादा इलाका होने की वजह से यहाँ मनोरंजन के ज़रिए उतनी आसानी से मौजूद नहीं हैं जैसे बड़े शहरों में होते हैं। यही वजह है कि चाहे कोई फंक्शन हो या फिर कोई और वजह, अवाम सियासती ड्रेस पहनकर नाच गाने में ज़रूर शामिल होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान अदब और सकाफ़त के हवाले से बहुत ही अहम होने के साथ साथ रिच भी है, और अदब और सकाफ़त से जुड़े हुए लोगों की खिदमत नाकाबिल फरामोश और काबिल सताइश हैं। मगर इन इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद माशी तौर पर इंतहाई कसम पुरसी से दो चार हैं और उनके माली हालात अबतर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर और मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी तवज्जो इस तरफ ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तानी हुक्मरानों और यहाँ की फ़ौज दोनों को ही ये लगता है कि अगर यहाँ के अवाम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो उन पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल साबित होगा। यही वजह है कि वो इस खित्ते के अवाम को उनकी तारीख़ से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ये दांव और उसकी ये चाल उल्टी पड़ रही है, क्योंकि अवाम को अपने कदीमी कल्चर से बेपनाह लगाव है और वो इसकी बेइज्जती के लिए पाकिस्तान को हरगिज़ माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं है। ख़ास तौर से नई नस्ल को तो अपनी जड़ों से दूर रखना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसके हाथों में इंटरनेट का हथियार है और ये किसी भी बात पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करते, बल्कि उसे सच की कसौटी पर परखते हैं और तब कोई फैसला लेते हैं। इसे पाकिस्तान की हिमाकत ना कहा जाए तो भला क्या कहा जाए कि वो गिलगित बल्तिस्तान की शिनाख्त तक फना कर देना चाहता है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के सरहदी इलाकों को दुश्मन और दहशत गर्दों से महफूज रखने के लिए हिफाजती अमला और पुलिस महकमा तो मुस्तैद है ही, साथ ही इसमें मकामी लोगों का भी खास ताउन रहता है। इस हिफाजत के काम में जो लोग वाबस्ता हैं उन्हें इसका इनाम मिलता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के सिक्योरिटी ग्रिड में साल 1995 से शामिल विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबरान को विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 के तहत पक्का किए जाने का फैसला लिया गया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके को यादगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न आज़ादी बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। चारों तरफ खुशियों भरा माहौल बना हुआ था। इस मौके पर सरहद के करीब इलाकों के विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों को मरकजी हुकूमत की जानिब से विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 के तहत मुस्तकिल किए जाने का फैसला लिया गया है। हम सब लोग जो पहले हमें जो है वीडीसी के नाम से जाना जाता था और अब जो है हमें जो है वीडीजी के नाम से जाना जाएगा, विलेज डिफेंस ग्रुप के नाम, गार्ड के नाम से जो है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हर वर्ष जो है 15 अगस्त के मौके पर जो है हमें कोई ना कोई ऐसा तोहफा देते हैं जिससे हमारे लोगों में जो है एक उत्साह आता है। आज भी जो है हमारे जो वीडीसी मेंबर्स हैं, हमारे पुंछ के अंदर जो 1506 लोग हैं जिसमें, और सारे वीडीसी मेंबर्स को जो है परमानेंट किया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4125 वीडीसी मेंबर्स हैं, जिनमें 1506 जिला पुंछ से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय फौज और पुलिस महकमे की जानिब से वक्तन फवक्तन इनकी तरबियत होती रहती है। जरूरत के वक्त इन्हें बंदूकें और गोलियां दी जाती रही हैं। एक लंबे वक्त से सरहद पर दरअंदाजी
اور دہشت گردی کے خلاف ڈٹے ہوئے ان جانبازوں کے لیے مرکزی حکومت کا یہ فیصلہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا ثابت ہوگا۔ ہوم منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ 95 سے لے کر یہ 2022 اینڈ ہے، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے 2006 میں 3 سال ہم نے ملٹری کے ساتھ بہت زیادہ کٹن کیا، اور ان کے ساتھ ہم نے لڑائیاں بھی کی، اور کئی آدمی ہمارے جو ہے وہ جاں باز ہوئے، لیکن ہم نے اپنا جو ہار تھی وہ نہیں پیچھے کی، اور ہم نے مقابلہ کیا۔ لہذا ان کا بہت بہت شکریہ کہ ہم کو یہ VDC ڈیفینس گارڈ کو پکا کرنے کا ایک اعلان کر دیا۔ ان کا بہت بہت دھنیہ واد۔ 90 کی دہائی سے ہی جموں کشمیر کے مختلف علاقے دہشت گردی سے متاثر تھے۔ ان مشکل حالات میں سرحد کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے سال 1995 کے دوران ولیج ڈیفنس کمیٹیز کو قائم کیا گیا تھا۔ ان میں شامل ہونے کے لیے بڑی تعداد میں بہادر مقامی نوجوان بطور رضاکار آگے آئے۔ ایسے میں یوم آزادی کے موقع پر سرحد اور عوام کی حفاظت میں اپنا سب کچھ لگا دینے والے ان بہادروں کو پرماننٹ کرنا یقیناً ایک بہترین قدم ہے۔ تو اس 15 اگست کے شبھ اوسر پہ انہوں نے VDC کو ایک نئے منزل، نئے مقام کا جو نیا تحفہ دیا ہے، ہم ان کا دھنیہ واد کرتے ہیں۔ 95 سے لے کے ہم نے اس دیش کے لیے سنگھرش کیا ہے، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ جی توڑ میرے تمام VDC ممبروں نے ملیٹنسی میں ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، ملیٹنسی کو ادھر سے جڑ سے اکاڑ پھینکا ہے۔ ہم نے اپنے دیش میں، اپنے گاؤں میں سرکاری پراپرٹی کو بچایا ہے، اسکولوں کو بچایا، گاؤں کو بچایا، اپنے گاؤں واسیوں کو بچایا، دیش واسیوں کو بچایا ہے۔ ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ ولیج ڈیفنس گارڈ اسکیم سرحدی علاقوں کے عوام کی حفاظت میں دن رات مستعد رہنے والے نوجوانوں کے لیے حوصلہ بڑھانے والی تو ثابت ہوگی ہی، ساتھ ہی دشمنوں کی ناپاک حرکتوں کو ناکام بنانے میں ان کے ارادوں کو مزید تقویت پہنچانے والا ثابت ہوگی۔ بھارتی حفاظتی عملہ اور پولیس کے ساتھ مل کر یہ لوگ اور بھی پرجوش طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دیں گے، کیونکہ اب انہیں اپنے مستقبل کو لے کر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔